तो चलो देखते हैं क्या है मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल को। तो चलो देखते हैं ये मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स होते क्या है। तो जब भी आपको कोई डेटा स्टोर करना है तो एक्चुअल में मोंगोडीबी के अंदर आप एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में क्या करते हो, डेटा को स्टोर करते हो। ये एक बेसिक यूनिट है जब भी आपको एक डेटा स्टोर करना है, ठीक है। मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स क्या रहते हैं, मोस्टली कीज एंड वैल्यूज के फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं, पेयर ऑफ कीज एंड वैल्यू के फॉर्मेट में, जस्ट लाइक जेसन फॉर्मेट में। जैसे आप जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हो, वैसे सिमिलरली की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में ही, जेसन फॉर्मेट में ही अपन क्या करते हैं, मोंगोडीबी के अंदर भी डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं। जो मोस्टली क्या रहती है, की रहती है असाइन और वैल्यू रहती है। जैसे की आईडी 10A3 आईडी, ठीक है, रोल नंबर 1001, नेम अमित जैन। ये हो गई की, ये हो गई वैल्यू। की वैल्यू के पेयर में मोस्टली इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक कलेक्शन के अंदर क्या हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल ऑफ स्कीमा हो सकते हैं। यानी ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स आप स्टोर कर रहे हो वो सिमिलर हो इन द स्ट्रक्चर। हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है किसी में 3 फील्ड्स यूज हो रही है तो किसी में आप 5 फील्ड यूज कर रहे हो, किसी में 6 यूज कर रहे हो, किसी में 10 यूज कर रहे हो। तो मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स या मोंगोडीबी का जो ये कलेक्शन है ये अपने को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डॉक्यूमेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ एक ही सिंगल कलेक्शन में रख सकते हो। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है डॉक्यूमेंट्स का, फिर भी आप क्या कर सकते हो, एक ही कलेक्शन में स्टोर कर सकते हो। और हर एक मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट को क्या होता है, एक प्राइमरी आइडेंटिफायर होता है, जो कि होता है ये अंडरस्कोर आईडी फील्ड, कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट स्टोर कर रहे हो मोंगोडीबी के अंदर तो मोंगोडीबी क्या करता है, हर एक डॉक्यूमेंट को एक अंडरस्कोर आईडी फील्ड ऐड कर देता है। आप ऐड करोगे, आप खुद लिखोगे तो आपका वाला अंडरस्कोर आईडी फील्ड रहेगा। अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया होगा तो वो खुद एक अंडरस्कोर आईडी फील्ड ऐड कर देगा। लेकिन मोंगोडीबी में हर एक डॉक्यूमेंट का खुद का एक अंडरस्कोर आईडी फील्ड कंपलसरी होता है, ठीक है। तो मेन क्या है कि जब भी आप डेटा स्टोर करते हो तो एक डॉक्यूमेंट के अंदर ही स्टोर होता है मोंगोडीबी के अंदर। और डॉक्यूमेंट हमेशा की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में ही डेटा को स्टोर करता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक डॉक्यूमेंट सिमिलर होना चाहिए, आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हो सेम कलेक्शन के अंदर। और हर डॉक्यूमेंट का एक यूनिक आइडेंटिफायर भी होना चाहिए, अंडरस्कोर आईडी फील्ड कंपलसरी है। नेक्स्ट, अभी एक्चुअल में जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा है वो एक जेसन फॉर्मेट में, लेकिन एक्चुअल में जो मोंगोडीबी स्टोर करता है वो एक्चुअल 100% जेसन नहीं स्टोर करता है, वो क्या करता है, बाइसन स्टोर करता है, ठीक है। तो जेसन फॉर्मेट क्या रहता है, ह्यूमन रीडेबल रहता है, ठीक है, जिसकी मदद से आप किसी भी एप्लीकेशंस के बीच में अगर डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो जेसन फॉर्मेट में बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। ह्यूमन रीडेबल होता है, टेक्स्ट पूरा रिप्रेजेंट किया जाता है, टेक्स्ट से पूरा डेटा उसमें रहता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर वेब पेलोड फॉर्मेट, ठीक है, अगर आपको पेमेंट वगैरह करने का है तो उसके लिए, ठीक है। प्राइमरी डेटा टाइप्स को सपोर्ट किया जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन बाइसन फॉर्मेट क्या रहता है, तो बाइसन यानी बाइनरी जेसन, ठीक है तो जेसन ही, सिर्फ बाइनरी जेसन है। यानी इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो मोस्टली बाइनरी फॉर्मेट्स में होता है, जीरोस एंड वंस के फॉर्मेट में, लो लेवल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है जेसन स्ट्रक्चर का इसमें, ठीक है। तो इसमें हाईली ऑप्टिमाइज है, serialized है आपका फॉर्मेट, ठीक है। अल्ट्रा फास्ट है ऑन मशीन ट्रांसफर, अगर आपको मशीन्स के अंदर ही यानी सिस्टम के अंदर प्रोसेस वगैरह करना है तो ये हाईली ट्रांसमिसिबल है, यानी ट्रांसफर किया जाता है, पार्सिंग कर सकते हो आप, इजिली कन्वर्ट भी कर सकते हो। और ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जैसे डेट, ऑब्जेक्ट आईडीज और ऐसे बहुत से कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट करता है, जहाँ पे जेसन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स ने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे कि इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग वगैरह टाइप्स के ही डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, बाकी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को नहीं सपोर्ट करता। कॉम्प्लेक्स के लिए आप बाइसन, और मोंगोडीबी इंटरनली से बाइसन यूज करता है, जेसन नहीं। सिर्फ जेसन से क्या है, बाइसन सिमिलर है। तो मोंगोडीबी क्या करता है, जेसन फॉर्मेट
नहीं यूज करता है, यूज करता है बाइसन फॉर्मेट, बाइनरी जेसन फॉर्मेट, जो बहुत ज्यादा सिमिलर है जेसन से। सिर्फ इसमें कुछ चीजें हैं जो चेंज है, जो जेसन में नहीं थे लेकिन बाइनरी जेसन में है। जैसे कि सीरियलाइजेशन कर सकते हो आप, इजीली डेटा को बाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मशीन्स के अंदर इजीली ट्रांसफरेबल है, और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है जो कि जेसन नहीं करता है। ठीक है, तो मोंगोडीबी से बाइसन फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, चलो देखते हैं तो ये बाइसन फॉर्मेट होता कैसा है। ठीक है, बाइसन फॉर्मेट में जब भी आप डेटा स्टोर करते हो तो की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर करते हो, तो जो भी कीज रहती है वो हमेशा क्या रहेगी, स्ट्रिंग टाइप की रहेगी। जब भी आप कीज बताते हो मोंगोडीबी के अंदर फील्ड्स के लिए, तो वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। लेकिन वही अगर वैल्यू देखोगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। कोई नेस्टेड स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई एरे हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, किसी भी टाइप का अलग अलग टाइप की क्या हो सकती है, वैल्यूज हो सकती है वैल्यूज में। ठीक है, तो की में हमेशा स्ट्रिंग रहेगा, लेकिन वैल्यूज में आप किसी भी टाइप का डेटा बता सकते हो। ठीक है, तो सिंटैक्स मोस्टली प्रेफर करता है की होती है, कोलन वैल्यू होती है, और दूसरी वैल्यू बतानी है तो कॉमा दूसरी की, कोलन दूसरी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज बतानी है कॉमा की वैल्यू, कॉमा की वैल्यू के फॉर्मेट में आप इसमें मोस्टली डेटा स्टोर करते हो। तो बाइसन का फॉर्मेट बहुत ही इजी है, करली ब्रेसेस के अंदर आपको की वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है। कि बाइसन अपने को कौन से डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है, फॉर न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स। अगर आपको नंबर टाइप का डेटा स्टोर करना है तो कौन से डेटा टाइप है, सबसे पहला है इंटीजर 32, जो 32 बिट्स लॉन्ग इंटीजर स्टोर करेगा। जब भी आप एक कोई भी होल नंबर स्टोर करोगे तो यही डेटा टाइप यूज किया जाएगा। अगर आप एक बहुत बड़ा नंबर स्टोर करते हो तो यूज होगा 64 बिट साइन इंटीजर। ठीक है, तो दो डेटा टाइप है, होल नंबर के लिए 32 बिट बाय डिफॉल्ट रहेगा, और बहुत बड़ा डेटा स्टोर करते हो तो 64 बिट इंटीजर का यूज किया जाएगा। वैसे ही डबल, जब भी आप कोई डेसिमल पॉइंट में डेटा स्टोर करेंगे तो 64 बिट डबल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का यूज किया जाएगा। और वही अगर आप बहुत ही ज्यादा हाई डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू स्टोर करोगे तो यूज किया जाएगा डेसिमल 128। ठीक है, और जब भी आप क्या कर रहे हो, एक इंटीजर 64 बिट बताना चाहते हो तो इंटीजर लॉन्ग नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर आप वो वैल्यू बता सकते हो। सिमिलरली डेसिमल 128 बाइट वाला बताने का है तो नंबर डेसिमल करके, जिसमें आप डेसिमल फॉर्मेट में नंबर बताओ और वो डेसिमल 128 बाइट तक का वैल्यू स्टोर कर लेगा। ठीक है, ये है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, 4 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है जो अपने को बाइसन प्रोवाइड करता है। तो बाकी डेटा टाइप्स देखते हैं, स्टैंडर्ड डेटा टाइप जैसे कि स्ट्रिंग। जब भी आपको टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर करने का है तो स्ट्रिंग है, तो बहुत ही इजी है, डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट लिखो और एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा आपका बन जाएगा। वैसे अगर आपको बुलियन टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स आता है तो डायरेक्टली लोअर केस में आप ट्रू या फॉल्स लिख सकते हो और वो एक बुलियन वैल्यू के लिए यूज किया जाएगा। वही अगर आपको नल रिप्रेजेंट करवाना है, यानी आपको ऐसा बताना है कि इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, खाली है, वैल्यू अवेलेबल नहीं, तो नल लिख सकते हो लोअर केस में। वैसे ये डेट टाइप का अगर डेटा स्टोर करना है तो आप यूज कर सकते हो आईएसओ डेट नाम का फंक्शन, जिसमें राउंड ब्रैकेट्स में आप आपकी डेट बता सकते हो और वो एक डेट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये और स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग, बुलियन, नल एंड डेट। और भी है जैसे कि स्ट्रक्चरल डेटा टाइप्स है, जैसे कि सबसे पहला है एरे। जब भी आपको बहुत सारी वैल्यूज एक ही जगह पे स्टोर करके बतानी है तो आप एरे का यूज कर सकते हो। एरे बताने के लिए यूज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बता सकते हो। नेक्स्ट डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट आईडी। देखो ये क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट आईडी, अगर आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए आपकी आईडी के लिए, ठीक है, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट स्टोर करते हो तो उसे एक अंडरस्कोर आईडी फील्ड देना कंपलसरी है, और उसके लिए अगर आप एक यूनिक आइडेंटिफायर रखना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट आईडी आती है। ठीक है, जिसमें 12 बिट एक यूनिक सिक्वेंशियल क्या किया जाती है, आईडी जनरेट की जाती है और वो स्टोर की जाती है। वैसे अगर आपको ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा स्टोर करना है, यानी आप चाहते हो आपके फील्ड के अंदर एक और ऑब्जेक्ट रहे, तो आप ऑब्जेक्ट टाइप का भी डेटा स्टोर कर सकते हो, जिसमें की और वैल्यू के फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर किया जाता है। ऑब्जेक्ट फॉर्मेट यानी यहाँ पे की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में ही अगर डेटा स्टोर किया गया किसी और की फील्ड में तो उसे ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा कहा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑन डॉक्यूमेंट, तो कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे अपन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। देखिए
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है जिसमें एम्प्लॉय का नाम है, जॉब है, ईमेल है और सैलरी है, ठीक है। और इसी डेटा को मुझे क्या करना है, जेसन फॉर्मेट में लिखना है, जेसन फॉर्मेट में स्टोर करना है। तो कैसे लिखूंगा मैं, मोस्टली करली ब्रेसेस के साथ। जो भी की है यानी जो भी मेरे पास वैल्यू है, नेम तो ये हो गई की कोलन एक्चुअल वैल्यू अमित है, सेम ईमेल, ईमेल और वैसे ही जो भी ईमेल आईडी है वो एज अ स्ट्रिंग, ये दोनों ही डेटा स्ट्रिंग है तो कोट्स में। वैसे जॉब भी हमेशा जब भी की रहेगी तो वो स्ट्रिंग ही रहेगी, तो जॉब तो स्ट्रिंग ही रहेगा। क्लर्क भी क्या है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा कोट्स के अंदर। सैलरी तो की है तो कोट्स के अंदर ही रहेगी, लेकिन एक सैलरी की एक्चुअल वैल्यू जो है वो एक नंबर टाइप का डेटा है तो डायरेक्टली आप 25,000 लिख सकते हो। तो ये है जेसन फॉर्मेट में डेटा जब आप लिखते हो। वही अगर ये जेसन फॉर्मेट का डेटा क्या होता है, आपके मोंगोडीबी के अंदर आपने सेव करने के लिए बोल दिया तो वो डेटा को स्टोर तो कर देगा, नाम, ईमेल, जॉब, सैलरी। लेकिन जैसे ही वो डेटा मोंगोडीबी डेटाबेस में जाता है तो क्या होता है, उसको एक अंडरस्कोर आईडी फील्ड होना कंपलसरी है। भले ही आपके एक्चुअल डेटा में वो अंडरस्कोर आईडी फील्ड नहीं थी, आपने आईडी वाईडी नहीं थी, लेकिन जब वो एक मोंगोडीबी डेटाबेस में सेव होता है तो उसके ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफायर, एक यूनिक प्राइमरी की अप्लाई होती है। अगर आपने खुद प्रोवाइड नहीं की अंडरस्कोर आईडी तो मोंगोडीबी खुद ही एक अंडरस्कोर आईडी फील्ड ऐड कर देगा और उसे एक ऑब्जेक्ट आईडी दे देगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट, आपका जेसन फॉर्मेट का डेटा, बाइसन फॉर्मेट का डेटा क्या करते हो, सीधा मोंगोडीबी के अंदर रखते हो तो मोंगोडीबी क्या करता है, उसे अंडरस्कोर आईडी फील्ड अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो जब भी आप क्या करते हो, कोई भी जेसन डॉक्यूमेंट क्या करते हो, मोंगोडीबी के अंदर स्टोर करते हो और उसके लिए कोई अंडरस्कोर आईडी फील्ड नहीं है उसके अंदर, तो मोंगोडीबी ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक जनरेट कर देता है आईडी, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में नहीं होगी तो, अगर नहीं होगी तो ये खुद एक आईडी जनरेट कर देगा। लेकिन हर मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर का जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक अंडरस्कोर आईडी फील्ड होगा कंपलसरी। अगर आपने प्रोवाइड किए तो ठीक है, नहीं प्रोवाइड की तो वो खुद ही ऐड कर देगा। वही सेम एक और एग्जांपल, सपोज मुझे कार का रिकॉर्ड स्टोर करने का है, ठीक है। तो कार की डिटेल्स है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, जेसन फॉर्मेट में पूरा डेटा कन्वर्ट कर दिया कि भाई ये आईडी है तो आईडी, यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास अभी आईडी अवेलेबल है तो मैंने क्या किया, आईडी है तो मैंने अंडरस्कोर आईडी लिख दिया और कहा जो भी कार की आईडी है C001, सेम ब्रांड, मॉडल, ईयर, ऑटोमेटिक ट्रू। तो देखोगे जो भी स्ट्रिंग डेटा है कोट्स के अंदर है, न्यूमेरिक डेटा डायरेक्टली, और ट्रू और फॉल्स होगा तो ट्रू और फॉल्स भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो विदाउट एनी कोट्स। ये तो गया जेसन फॉर्मेट में डेटा। और यही अगर आप मोंगोडीबी में स्टोर करने जाओगे तो मोंगोडीबी भी जो डेटा है वो वैसा का वैसा स्टोर कर ले। और देखोगे तो अंडरस्कोर आईडी जो है वो इस बार जनरेट नहीं की उसने, क्यों, क्योंकि अगर आपने अंडरस्कोर आईडी फील्ड खुद प्रोवाइड की है तो जो आपने प्रोवाइड की है वही वो मोंगोडीबी यूज कर लेगा अंटिल ये जो आईडी है वो यूनिक है। ऑलरेडी उसके डेटाबेस में ये आईडी अगर नहीं है तो वो स्टोर कर लेगा, और नहीं होगी तो आपको एरर देगा, ठीक है। तो अगर आप एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करते हो, अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, तो जो आईडी प्रोवाइड की है वही आईडी यूज करेगा फॉर आईडी इन मोंगोडीबी डेटाबेस, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा कि एक मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट क्या होता है। जब भी आप डेटा स्टोर करते हो मोंगोडीबी के अंदर तो बाइसन फॉर्मेट में होता है, जो कि एक्चुअल में सिमिलर है जेसन फॉर्मेट से ही। लेकिन जेसन फॉर्मेट और बाइसन में डिफरेंस ये है कि जेसन जो है वो स्ट्रिंग है, पूरा बेस पूरा स्ट्रिंग में डेटा स्टोर करता है, लेकिन बाइसन क्या कर सकता है और एडिशनल डेटा टाइप्स वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में ही मोस्टली डेटा लिखा जाता है, आपको जैसा देना है वो बाइसन फॉर्मेट में आप दे सकते हो, और वो जब स्टोर होता है मोंगोडीबी में तो विद अंडरस्कोर आईडी फील्ड ही स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल को।